अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर दोनों की मार्केट में जो तेज़ी हमें लगातार नज़र आ रही है, इसके पीछे दोस्तों कोई टेक्निकल वजह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक मजबूत न्यूज़ फैक्टर मौजूद है। आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट ने इस खबर को इंतहाई आज भी संजीदगी से लिया, जिसकी वजह से मार्केट में सिर्फ हमें एक ही आवाज़ सुनने को मिली, बाइंग बाइंग, यानी कि खरीदार दाखिल होते नज़र आने लगे। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा कि आने वाले दिनों में वो कौन सी खबर है जो मार्केट को मज़ीद ऊपर की तरफ लेकर जा सकती है, जी यानी कि जिससे मार्केट ज़बरदस्त तरीके से रद्द-ए-अमल दे सकती है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको एक बात यहाँ पे क्लियर करें कि हमने देखा कि काफ़ी टाइम पहले, यानी सालों पहले, हमने चांदी को काफ़ी नज़रअंदाज किए रखा। अब वो चांदी सोने से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। ऐसे में यहाँ पे एक सवाल तो बनता है कि 2026 क्या वो साल होने वाला है यहाँ तो ना तो चांदी एक नई तारीख बनाएगी या फिर एक बड़ा खेल मार्केट को एक दम से एक झटके में उल्ट के रख सकता है। क्या 2026 में गोल्ड और सिल्वर दोनों मार्केटें क्रैश कर सकती है? क्या पाकिस्तानी मार्केटों में सोना एक झटके से हजारों रुपए सस्ता हो सकता है? दोस्तों, ये और बहुत से सवालात आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि सोने में हालिया तेजी अचानक नहीं थी, बल्कि चांदी के लिए ये एक गैर मामूली रैली साबित हुई, खासतौर पर उन सरमायाकारों के लिए जो बरसों से नुकसान में थे। चांदी की कीमतों की क्या सराइयों पर मुबनी सरमायाकारी, लेकिन कुछ दोस्त ये देखते हैं कि टेक्निकल तौर पर मार्केट ऊपर है। आपको बता दें कि कीमती धातुओं की इस तेजी के पीछे माशी हालात का एक बड़ा किरदार है। तवक्को से ज्यादा अमेरिकी फेडरल रिजर्व 2026 में शरह सूद में कमी करेगा, जो कि तारीखी सोने और चांदी की कीमतों को ऊपर की तरफ धकेलेगा। वीडियो कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले पाकिस्तानी सराफा मार्केट से सिल्वर यानी चांदी की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 1 ग्राम चांदी 802 रुपये, 10 ग्राम चांदी 8016 रुपये और 1 तोला चांदी 9350 रुपये। चांदी के हवाले से आपको बता दें कि आगाज में दोबारा से 350 रुपये फी तोला के हिसाब से आज भी जबरदस्त हमें इजाफा देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, सोने में जो हालिया तेजी हमें देखने को मिल रही है, ये बिल्कुल अचानक नहीं है। इसके पीछे मौजूद एक जबरदस्त न्यूज़ फैक्टर मौजूद है, मगर चांदी एक गैर मामूली रैली के साथ ऊपर की तरफ जा रही है, खासतौर पर उन सरमायाकारों के लिए जो बरसों से नुकसान में थे। चांदी की कीमतों को क्यास आराइयों पे मुबनी सरमायाकारी, बड़े तजारती मराकज में सप्लाई की कमी, अक्टूबर में होने वाली शार्ट सिक्योरिटीज ने जबरदस्त तरीके से रफ्तार दी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये रफ्तार 2026 तक बरकरार रहेगी या मजीद नए रिकॉर्ड बनने वाले हैं। कीमती दावतों की इस तेजी के पीछे माशी हालात का बड़ा किरदार है। तवक्को से ज्यादा अमेरिकी फेडरल रिजर्व 2026 में मजीद शरह सूद की कमी करेगा, जिसका असर गोल्ड और सोने पे, यानी कि जो तारीखी तौर पर सोने और चांदी को मुस्बत समझा जाएगा। कम सूद की वजह से नकद रकम और बॉन्ड्स कम पुरकशिश होते हैं, डॉलर पे दबाव आएगा और सरमायाकार कदरे महफूज रखने वाली असासों यानी कि सोना और चांदी की तरफ माइल होंगे। पहले फायदा सोने को मिलेगा, मगर चांदी ने भी जल्द ही इसकी तार को पकड़ने के लिए तैयारी कर रखी है। मरकजी बैंक मुसलसल सोना खरीद रही है। मजबूत सरमायाकारी ETF जबकि भी किससे भी ज्यादा कीमतों को सहारा दिया। सियासत ने भी किरदार अदा किया। आलमी तजारत में गैर यकीनी सूरत, अमरीकी कर्ज में इजाफा, मरकजी बैंकों पर दबाव ने सरमायाकारों को कागजी करेंसी और सरकारी बॉन्ड से दूर करके कीमती धातों की तरफ माइल किया। एक अहम वजह यह भी रही कि जब सोने की कीमतें 4500% से ऊपर गई तो सबसे सरमायाकारों ने सस्ते मुतबादल के तौर पर चांदी का रुख किया, क्योंकि चांदी की मार्केट निस्बतन तंग और ज्यादा उतार चढ़ाव वाली होती है, इसलिए कीमतें तेजी से ऊपर की तरफ गई। सोने के बरक्स चांदी सिर्फ सरमायाकारी नहीं बल्कि एक अहम मादनियात भी है। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और जदीद टेक्नोलॉजी में इसकी तलब तेजी से बढ़ रही है। ये तलब वक्ती नहीं बल्कि तवील मुद्दती और साख्ती नोयत की हो सकती है। मसला ये भी है कि चांदी की सप्लाई और इसकी तलब के साथ साथ बिल्कुल भी नहीं रह पा रही। ज़्यादातर चांदी दूसरी कीमती धातुओं के साथ बतौर ज़मीनी पैदावार निकालती है, इसलिए पैदावार फ़ौरन बढ़ना मुमकिन नहीं। गुज़श्ता 5 साल से आलमी तलब कानकुनी की सप्लाई से ज़्यादा रही। जियोपॉलिटिकल खदशात ने मज़ीद सूरत को बिगाड़ के रखा। मुमकिन अमरीकी टैरिफ के खदशात, बड़े पैमाने पर ज़खीरा अंदोज़ी
न्यूयॉर्क के वाल्स में चांदी की आमद और लंदन में ज़खायर कम होना और बड़ी मकदार में चांदी जज़ब की, जिसकी मार्केट में कमी और कीमतों को मज़ीद सहारा मिला। चूँकि चांदी के पीछे कोई मरकज़ी बैंक हैक स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कीमतों को हरकत ज़्यादा तेज़ और शदीद रही। आपको बताएं 2025 में चांदी ने खुद को कीमती दावतों का स्टार बना के रखा और कीमतें $70 फी औंस से भी बहुत ज़्यादा ऊपर गई। अगर देखें तो बुनियादी अवामल अभी भी मजबूत है, मगर 2025 जैसी तेज़ी दोहराना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। 2026 में शरह सूद में कमी से पहले कीमतों में शामिल हो चुकी है। पाउंड जेल्स बुलंद और जियोपॉलिटिकल खतरात में कुछ इस्तेहकाम आ सकता है। अगर सप्लाई में थोड़ी बेहतरी आई तो इस्लाह भी मुमकिन है। नतीजतन 2026 गालबन शदीद तेज़ी की बजाय दो तरफा उतार चढ़ाव का साल हो सकता है। बड़ी गिरावट की सूरत में खरीदारी के मौके बन सकते हैं, मगर अंधाधुंध तेज़ी की तवक्को रखना ये अभी मुझे थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। चलिए अब बढ़ते हैं और जान लेते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से आई 18 कैरेट सोने की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 18 कैरेट्स में 1 ग्राम 30,575 रुपये, 18 कैरेट्स में 1 तोला 3,05,755 रुपये, 18 कैरेट्स में 1 तोला 3,56,626 रुपये। 18 कैरेट्स के हवाले से आपको बता दें कि आगाज़ में तो कुछ रेट कम है, लेकिन मार्केटों में तेज़ी बरकरार है। तो चलिए अब बढ़ते हैं और जान लेते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से आई 21 कैरेट सोने की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 21 कैरेट में 1 ग्राम 35,670 रुपये, 21 कैरेट में 10 ग्राम ये आपको 3,56,712 रुपये, 21 कैरेट में 1 तोला 4,16,063 रुपये। 21 कैरेट के हवाले से भी आपको अपडेट्स दें कि सोने के रेट में 100 या 200 हज़ारी ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए मज़ीद बैड खबर है। फी तोला सोना हज़ारों महंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं और जान लेते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से आई 22 कैरेट सोने की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 22 कैरेट में 1 ग्राम 37,370 रुपये, 22 कैरेट में 10 ग्राम 3,73,700 रुपये, 22 कैरेट में 1 तोला 4,35,875 रुपये। दोस्तों 22 कैरेट के हवाले से जिन्होंने ज्वेलरी खरीदनी है शादी ब्याह के लिए, उनके लिए ज़बरदस्त बैड खबर है। सोना हज़ारों नहीं बल्कि हज़ारों के हिसाब से महंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं और जान लेते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से आई 24 कैरेट खालिस भी, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1 ग्राम में 40,766 रुपये, 24 कैरेट में 10 ग्राम पीस 4,07,670 रुपये, 24 कैरेट पीस 1 तोला 4,75,000 रुपये। मैं रिपीट करूँगा 4,75,000 रुपये। इसकी मार्केट के हवाले से भी बड़ी बैड खबर है, क्योंकि फ़ी तोला सोना बंद मार्केट में भी हज़ारों के हिसाब से इन्होंने दोबारा से महंगा कर दिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं और जान लेते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से 24 कैरेट पठूर, जो कि रिफाइंड गोल्ड होता है, इसकी भी ताज़ा रिपोर्ट। 24 कैरेट पठूर रिफाइंड 1 ग्राम 40,338 रुपये, 24 कैरेट पठूर 1 तोला 4,70,000 रुपये। मैं रिपीट करूँ 4,70,000 रुपये। मार्केटों में आगाज़ में तेज़ी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं और जान लेते हैं पेशावर की सराफा मार्केट से 24 कैरेट, जो कि 12.150 मिली का गोल्ड होता है, इसकी भी ताज़ा रिपोर्ट। 24 कैरेट पेशावर की साइड में 1 ग्राम 42,450 रुपये, 24 कैरेट पेशावर की साइड में 1 तोला 4,91,000 रुपये। यानी कि तमाम मार्केटों में अभी आगाज़ में ज़बरदस्त तेज़ी है।